हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद SHK। आज का हमारा टॉपिक है कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी जो इब्तदाई अलामत है वो कार्पल टनल सिंड्रोम के तौर पे और हाथों के सुन्न होने और हाथों में दर्द होने के तौर पे हमें जाहिर होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को देखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि फिजियोलॉजिकल कॉजेज या नॉर्मल फंक्शनिंग अगर बॉडी की डिस्टर्ब होती है, रिस्ट की अगर नॉर्मल फंक्शनिंग या नॉर्मल एनाटमी डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से जो हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम है वो होगा और कैसे होगा। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कौन सी ऐसी बड़ी बीमारियां हैं जिनकी जो इब्तदाई अलामत है उनमें से एक अलामत कार्पल टनल सिंड्रोम या हाथों का सुन्न होना है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास डायबिटीज़ आ जाता है। डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि डायबिटीज़ आपकी बॉडी के हर टिश्यू को, हर ऑर्गन को डिस्टर्ब करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो कार्पल टनल सिंड्रोम है तो वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कार्पल टनल सिंड्रोम की अलामत जाहिर होना शुरू होती हैं। डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की नर्व्स हैं या न्यूरॉन्स हैं उनकी नॉर्मल स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो डिस्टॉर्ट होना शुरू होती है, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से मीडियन नर्व भी डिस्टर्ब होती है। जब मीडियन नर्व डिस्टर्ब होती है तो हाथों का सुन्न होना और हाथों में दर्द होना और उंगलियों के ऊपर जो सेंसेशंस है उनका लॉस होना शुरू हो जाता है। तो डायबिटीज़ के अंदर इस वजह से जो है शुगर के जो मरीज़ हैं उनके अंदर जो हाथों का सुन्न होना है वो इस वजह से होता है। ब्लड प्रेशर के इसी तरह से जो मरीज़ हैं या हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं उनके अंदर भी हाथों का सुन्न होना मिलता है और हाथों में दर्द होना और हाथों की जो उंगलियां उनके अंदर जो है सुन्न होना या उनके अंदर जो सेंसेशंस हैं, जो फीलिंग सेंसेशन है कि हम फील करते हैं कि अगर किसी चीज़ को पकड़ें उनको उसको फील करते हैं कि वो किस तरह की उसकी स्ट्रक्चर है तो उसको हम फील करते हैं। तो वो जो फीलिंग की सेंसेशन है वो भी लॉस होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। इसके अलावा बड़ी जो बीमारियां उनके अंदर थायराइड हो गया, थायराइड की अगर डिजीज़ है, थायराइड की बीमारी है तो उसकी वजह से भी जो हाथों का सुन्न होना है वो मिलता है। और इसके अलावा अगर किडनी की डिजीज़ है और अगर वाटर रिटेंशन ज़्यादा होना शुरू हो गया बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से भी आपकी नर्व जो है इसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है और आपके पास जो हाथों का सुन्न होना है वो मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं। आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो बाज़ औक़ात आपकी अपनी बॉडी के जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होती हैं, उनको ये समझ करके ये जो टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन के जो सेल्स हैं ये हमारी बॉडी के नहीं हैं, वो जो आपका इम्यून सिस्टम है वो उनको मारना शुरू करता है या किल करना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसके अंदर आपकी रियूमेटॉइड आर्थराइटिस आ गया, SLE आ गया, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। तो ऐसी जो बीमारियां इनके अंदर भी जो होता है आपकी जो नर्व्स होती हैं उनके ऊपर आपका ऑटो इम्यून सिस्टम स्टार्ट होता है। आपका जो इम्यून सेल्स होते हैं वो आपके जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं जैसे कि न्यूरॉन्स हो गए उनके ऊपर क्या करना, उनको किल करना शुरू हो जाता है या उनको क्या है कि डिस्टर्ब करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल स्ट्रक्चर या फंक्शन डिस्टर्ब होता है। तो इन बीमारियों के अंदर हमारे पास क्या होगा कि इन बीमारियों के अंदर ये जो अलामत हैं हाथ के सुन्न होने की और हाथों के अंदर दर्द होने की वो हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि आपकी अगर जो हमारे पास रिस्ट है, रिस्ट के अंदर से जो मीडियन नर्व पास करिए उसके साथ साथ ही आपका जो फोर आर्म है उसके जो मसल्स हैं उनके टेंडन्स भी पास कर रहे होते हैं। अगर उन टेंडन्स की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो उसे हम कहते हैं टेंडनाइटिस। अगर उन टेंडन्स की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो साथ पड़ी हुई जो मीडियन नर्व है उसके ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि वो टेंडन क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। जब वो स्वेल होता है तो साथ में जो पड़ी होती है मीडियन नर्व उसके ऊपर क्या होता है, प्रेशर आता है और प्रेशर आने की वजह से जो हमारे पास इम्पल्सिस हैं वो देर से पहुंचती हैं और उसके अंदर जो है खराबी आना शुरू होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है कार्पल टनल सिंड्रोम जो है जाहिर होना शुरू हो जाता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत सारे जो है टेंडन्स पड़े हुए हैं आपकी रिस्ट के अंदर इस तरीके से, ठीक है। आपकी जो मसल्स हैं, जो मसल्स आ रहे हैं वो आपके टेंडन्स के अंदर चेंज होते हैं और रिस्ट के अंदर इस तरीके से पास करते हैं। अब इसके अंदर से हमारा जो मीडियन नर्व है वो इन टेंडन्स के दरमियान में इस तरीके से पड़ी हुई है। जब अगर किसी भी वजह से ये वाला या ये वाला कोई भी टेंडन एक स्वेल होगा उसको हम कहेंगे टेंडनाइटिस। जब वो स्वेल होगा तो जाहिर बात है जो दरमियान में मीडियन नर्व पड़ी है उसके ऊपर प्रेशर आएगा। जब प्रेशर आएगा तो उसकी वजह से जो इम्पल्सिस हैं जो गुजर रही हैं हैंड की तरफ जा रही हैं, हैंड के मसल्स को जा रही हैं, तो वो भी हमारे पास डिस्टर्ब होंगी। तो इस वजह से इसकी जो है हम जो है कॉज इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं आम ज़ुबान के अंदर सिंपल। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को आसान करके प्रोवाइड करूँ ताकि हमारी जो सोसाइटी के जो आम लोग हैं वो भी इस चीज़ को आराम से और तसल्ली से जो है समझ सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے یا اگر کچھ ایسے ٹیسٹ جو آپ گھر میں بیٹھ کے آپ ٹیسٹ کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کارپل ٹنل سنڈروم ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ.